नमस्कार, मैं हूँ सिद्धार्थ श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं किस्से मोहब्बत के, जहाँ मैं आपको सुना रहा हूँ वो 22 किस्से जिसमें आप मिलते हैं मुझसे और मेरे प्यार से। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है प्यार और दुनियादारी। जी हाँ, प्यार और दुनियादारी, ये लगते तो एक ही जहान के शब्द हैं, लेकिन ये शब्द उत्तरी ध्रुव और पूर्वी ध्रुव की तरह होते हैं, यानी इनका मेल नहीं होता। ये बहुत दूर दूर और अपोजिट होते हैं। ठीक उसी तरह हमारे प्यार में दुनियादारी का मिश्रण बहुत ही लेट लतीफ और पकाऊ प्रोसेस रहा। जी हाँ, दुनियादारी के सामने अपने प्यार को रखने के लिए वो बहुत डरती थी और किसी के सामने जाने से भी उसको बहुत डर लगता था। किसी के सामने हाथ पकड़ लो तो उसकी जान सूख जाती थी। अरे एक बार तो मैंने दुकान पे जाने के लिए कह दिया तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। मतलब प्यार तो वो करती थी, लेकिन दुनिया के सामने वो पिघल गई है ऐसा दिखाने से बहुत डरती थी। खैर, इतनी सारी बातें जो मैंने बताई, ऐसा वो नहीं मैं करता था। जी हाँ, प्यार और मुझे, मतलब एक सख्त दिल के इंसान को इश्क कैसे हो सकता है, जिसने कई ब्रेकअप पे पार्टीज कराई हैं, उस पे प्यार कैसे हो सकता है? अरे जिसने कई खूबसूरतियां ठुकराई थी, उसको कोई कैसे अपना सकता है? अरे कई प्रपोजल्स आए हमारे भी ज़माने में, और खूबसूरत लोगों के आए हैं। अरे हमने एक डायरी भी बनाई है अलग से, पर ये पूरी डायरी भरने वाली कहानी कहाँ से आई? खैर, ये प्यार शब्द भरा जाना मेरी सांसें ऊपर नीचे कर देती थी, क्योंकि मेरी प्राइड को, मेरे सो कॉल्ड इमेज को, मेरे व्यक्तित्व को, या कह ले मेरे ईगो को इन शब्दों से बहुत परहेज था। और ठीक अपोजिट वो जिसको इसकी परवाह ही नहीं थी, जिसको ये पता ही नहीं था कि ये ऐसा भी हो सकता है। खैर, उसने भी मुझे नहीं बोला, लेकिन कुछ हुआ ऐसा जो हम और वो करीब आए, और डर से इश्क में आपने सुना ही था कि कैसे इजहार ए मोहब्बत हुआ। खैर, प्यार तो हुआ और साथ में घूमने और हंसी ठिठोली का माहौल भी चलता रहा, लेकिन दुनिया के सामने आने का प्रश्न बड़ा ही टफ होता था। हम ऐसे रेस्टोरेंट में जाते, ऐसे रिवर साइड में जाते जहाँ कोई दूर दूर तक हमारा नहीं था, सब अनजान थे, हमारी एक अलग दुनिया थी, वहाँ हम पहचाने नहीं जाते थे। उसी तरह कई दिनों तक सिलसिला चलता रहा, लेकिन उसने मेरा हाथ थामा और बोला, चलो आज दुनिया के सामने चलते हैं। ऐसे कई बार हुआ, और ठीक उसी तरह मेरी सिट्टी पिट्टी कुल। डरता था दुनिया के सामने आने से, डरता था शायद अपनी कुछ कमियों को सामने रखने के, डरता था शायद यह सोच के कि क्या मैंने ये डिसीजन ले लिया है और क्या मैं उसके साथ हूँ। डरता था कि क्या दुनियादारी में प्यार की कद्र होगी। डरता था कि जिस चश्मे से मैंने प्यार को देखा है, या जिस चश्मे से मैं दो प्रेमी प्रेमिकाओं को देखता हूँ, कहीं उस चश्मे से ही दुनिया हमें तो नहीं देखेगी। खैर, दुनिया उसी चश्मे से आज भी देखती होगी, पर मैंने इस सोच को बदलते हुए देखा जब प्यार को दुनियादारी में उतरते हुए देखा, जहाँ फर्क नहीं पड़ता। तो महसूस होता है कि जिन लाखों करोड़ों प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में मैंने गलत इमेजिन किया होगा, या उसने गलत इमेजिन किया होगा, उस चश्मे का तो उन प्रेमी प्रेमिकाओं को फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें नहीं पड़ रहा था।
किसी तरह छोटे छोटे दुकानों से सड़कों पे देखे जाना और धीरे धीरे करते हुए आग की तरफ फैलती हुई खबर, नज़रों ही नज़रों में एक दूसरे के प्रति सम्मान, किसी का सार्काज्म नहीं झेल पाने वाला मैं किसी एक व्यक्ति का सार्काज्म झेल भी रहा था और उसमें मुस्कुरा भी रहा था, तो लोगों द्वारा शक, इन चीज़ों ने मिला के हमें दुनियादारी में ले आए। खैर ये खूबसूरत था क्योंकि ये अपना था, क्योंकि ये ईमानदार था, क्योंकि ये साथ था, क्योंकि इसमें सच्चाई थी। इसलिए दुनियादारी में आने में बहुत मुश्किल नहीं हुई। आज भी कोई मुस्कुरा के हमारी तरफ देख भर लेता है तो हम घंटों उसी की बात करते रहते हैं कि उसने हमें कैसे देखा और वो हमें कैसे रूप में देखता है, और उस टाइम हम क्या कर रहे थे, हम किस बातों पे बात कर रहे थे। हम इन्हीं बातों से दुनियादारी का भी वो चस्का अपने मुंह पे लगा लेते हैं। जिस तरह से खीरे पे लगा हुआ नमक जब आपके मुंह में आता है तो एक चटकार स्वाद दे जाता है, उसी तरह जिस तरह प्यार में दुनियादारी की महक आती है, जहाँ लोग कभी सीधे चश्मे से भी देख लेते हैं, जहाँ हमारे प्यार को अडोर करते हैं, तो एक खूबसूरत दुनिया का निर्माण होता है जहाँ होते हैं हम, आप और दुनिया। बस इतना सा था ये किस्सा।